ओके, तो मैं अगर यूट्यूब को कुछ बोलूंगा ना तो वो मेरी बात मानेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बार बार बोलता रहता हूँ आपको, तो बहुत सारी ऐसी एजम्पशन मत करो। ऐश दुखी है ये आपके नॉनसेंस से चीजों से, मैं बता रहा हूँ आपको सीधे सीधे। इसको आप समझो, नहीं समझोगे तो आने वाले टाइम में शायद समझ जाओगे, फिर अपने आप ही समझोगे जब ऑन पैसे में नहीं रहोगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये फालतू के इतना पैसा आ जाए, इतना ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्यों हम लोग ऐसे काम करते हैं? किसी को नहीं मालूम कितना पैसा आने वाला है, मैं बता रहा हूँ आपको। ये को गेट क्विक रिच स्कीम नहीं है जो आप कुछ ना कुछ अज्यूम करते रहते हो। अभी कल ही कोई अरे 6,000 तो $6,000 तो आने वाला है ना। किसने कहा आने वाला है? माइकल ने बहुत पुराना कहा था, उसके बाद कभी माइकल ने नाम लिया? नेवर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अपने दिमाग के घोड़े बंद करो, अजम्पशन जो अज्यूम करते हो अपने अपने, एंड एक रियल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन दो वहां पे, अगर देनी है। नहीं है तो प्लीज मैं अपने फाउंडर्स को कहूंगा, हमारे जितने भी इंडियन फाउंडर हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन मत लो। ऐसे लोगों को अनसब्सक्राइब करो प्लीज। पहले तो मैं शरेआम बोल रहा हूँ सारा। अगर मैं भी कुछ ऐसी आपको देता हूँ इंफॉर्मेशन, मुझे भी अनसब्सक्राइब करिए। कोई भी ऐसी एजम्पशन देता है, कोई भी आपको कुछ फालतू की डेट दे देता है, कुछ भी आपको कर देता है, प्लीज उनको उसी टाइम अनसब्सक्राइब करो। उनको मालूम चले, फिर उनको थोड़ा झटका दो कि हमें आपकी जरूरत नहीं, हमें ऑन पैसिव की जरूरत है। अगर आप में इतना दम होता है कि यूट्यूब के सारे आप ऑन पैसिव, तो आप ही बना लेते फिर ऑन पैसिव। ओके, तो इसको धंधा बंद बनाओ। ओके, रियल इंफॉर्मेशन दो। आप इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे हो, आप रिप्रेजेंट करते हो ऑन पैसिव को। $multi-billion की इंडस्ट्री है ये। ओके, तो ये मल्टी बिलियन डॉलर की जो ये इंडस्ट्री है, उसको उसी लेवल पे देखिए। आपके घटिया से क्या मैं बोलूं, ऐसी बातें नहीं मैं बोलना चाहता। ओके, सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं बहुत स्ट्रिक्ट होने वाला हूं। अगर मैं नाम लेके ऐश को बोलूंगा कि इन लोगों को सस्पेंड करो, मैं सीधा सीधा आपको शरेआम बोल रहा हूँ। ओके, क्योंकि ये बहुत, मैं नहीं चाहता कि अगर भरे बाजार में वहां पे इंटरनेशनल कॉर्पोरेट वेबिनार चल रहा है और मुझे बुला के बोला जाए कि इन लोगों को हिंदी में समझाओ। कितनी, हाउ शेमफुल इज दिस थिंग। ये आप सबके लिए, हमारे सबके लिए डूब मरने वाली बात है बेसिकली, अगर मैं ये बात कहूँ तो ये ओनली एंड ओनली यूट्यूब की वजह से हो रहा है। आपके वजह से नहीं हो रहा है, फाउंडर्स की वजह। नो डाउट बहुत से अच्छे यूट्यूबर्स हैं, मैं आने वाले दिनों में सबके नाम भी लेने वाला हूँ, तो जो अच्छे वाले हैं और जो बुरे वाले हैं, जो हट ही नहीं रहे, जो अपने दिमाग की ऐसे घोड़े, और उसको बोलने का स्टाइल भी इतना घटिया उनका कि मैं आप क्या बताऊं आपको। तो मैं सीधा खुल के सामने आने वाला हूँ। ओके, क्यों आने वाला हूँ? क्योंकि मुझे मालूम है ऐश किस लेवल के ऊपर दुखी हैं। सो प्लीज ट्राई टू, ये अब ये वाली जो मैं, आप, मुझे मालूम है अभी भी कोई लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं ये जो मैं चीजें बोल रहा हूँ, अभी थोड़े टाइम के बाद ये भी यूट्यूब पे आने वाली है फालतू में। क्यों ऐसा करते हो आप लोग? डोंट डू दिस थिंग। ओके, आपके चैनल यहाँ पे उड़ाने वालों, अगर किसी ने मेरी यहाँ से बातें रिकॉर्ड करके वहां पे डाल रहे हो, तो मैं देखता हूँ फिर अब कैसे। तो मैं स्ट्रिक्ट होने वाला हूँ प्लीज। हमने 4 साल हो गए यहाँ पे, हम ऐसे ही नहीं सब लोग यहाँ बैठे, और मैं अपने फाउंडर जो हम हैं यहाँ पे, वो भी अलर्ट रहिए। ऐसे कुछ भी लोग हैं उनको उनको एक्सपोज करिए। उनको उनको अगर कोई ऐसा करता है तो उनको उनको शरेआम लिखो फेसबुक के ऊपर, ग्रुप्स में, और जहां भी है। ओके, एज ए रिस्पॉन्सिबल फाउंडर। ओके, इंडिया की इमेज को ऊपर लेके जाइए। यहाँ पे जोर लगा पड़ा है मेरा इंडिया की इमेज को ऊपर लेके जाने के लिए, बट यहाँ पे हर एक 2 महीने बाद कुछ ना कुछ, या हर एक 15 दिन में कुछ ना कुछ ऐसा घटिया होता रहता है कि मैं क्या बताऊं आपको। ओके, अगेन फिर एक और बात, अभी कल की वीडियो, डॉक्टर गांधी, आप इतने अच्छे इंसान हो डॉक्टर गांधी, प्लीज, ठीक है हम भावना समझते हैं मन की हमारे लिए ऐश भगवान साबित होने वाले हैं सबके लिए, दैट इज कूल। हम अपनी भावना अपने अंदर रखें प्लीज। ओके, हम शो मत करें ऐसी चीजें इंटरनेशनल या टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में नहीं चलती। ये हमारी अपनी भावना है। यस, गुड, हम इसको एज ए रिस्पेक्ट मानते हैं, दैट्स गुड। बट ऐसी वीडियो बनाइए मत, और फिर उस वीडियो को फिर आगे जो और भी लोग हैं जो उस लेवल पे जाके फिर शेयर कर रहे हैं। ओके, तो हम पढ़े लिखे लोग हैं बेसिकली, हम टेक्नोलॉजी से डील कर रहे हैं, हम सुपरस्टिशन से डील नहीं कर रहे। हमारे दिल में इज्जत है ऐश के लिए, विच वो रहेगी और बढ़ती जाएगी, बट उसको थोड़ा अपने अपने यहाँ पे रखें, उसको कंपेयर मत करें, क्योंकि ऐश ऐसा नहीं चाहते प्लीज। ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पिछले से पिछले वेबिनार उठा के रिकॉर्डिंग निकाले, जस्ट मैंने ऐश को थैंक यू ही बोला था 1-2 चीजें के लिए, वो भी मुझे टोक दिया था कि गुस्से, नो, मैं नहीं चाहता कि आप लोग मुझे इस लेवल के ऊपर देखें कि मैंने क्यों। वो कहता नहीं, ये एक सिस्टम बन रहा है, ये सिस्टम को थैंक यू बोले, मुझे थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। तो उसी बिहाफ पे मैं बोलना चाहता हूँ हमारे इंडियंस जितने भी हैं, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारी चीजें हैं कि सर सर की मैं तो मूर्ति बनाने वाला हूँ, मैं तो ये करना है।
प्लीज डोंट डू इट, ऐसा मत करिए प्लीज इंडिया। हम कुछ और हैं, हम टेक्नोलॉजी हैं बेसिकली। टेक्नोलॉजी जो है वो सुपरस्टिशन से बिल्कुल अलग होती है। ओके, टेक्नोलॉजी धर्म से बिल्कुल अलग होती है। ओके, साइंस अलग है, धर्म अलग है। ओके, आस्था अलग चीज है। सो प्लीज इन चीजों में थोड़ा सा डिफरेंस करना सीखिए। ऐसी चीजें पहली बात तो बनाइए मत। ओके, अगर बन भी गई किसी ने उसको प्लीज उसको वायरल मत कीजिए। ओके, तो सेंसिबल तरीके से अगर बिहेव करेंगे तो आई थिंक एज टोटलिटी में हम लोग इतने अच्छे लोग हैं, तो यार क्यों हम ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे बहुत एम्बेरसमेंट फील होती है कि जब मुझे कहा जाता है कि आप इन लोगों को समझाइए। ओके, ये नहीं कि वेबिनार में मुझे बाद में और भी फोन आते हैं बहुत सारे लीडर्स के कि यार इन लोगों को समझाओ कैसे बिहेव करते हैं लोग, यहाँ कैसे क्या करते हैं। आई होप कि ठीक है, क्वेश्चन एंड सेशन था, बट ये चीजें भी थोड़ी जरूरी थी। तो थोड़ा सा हम लोग सेंसिबल तरीके से बिहेव करें, विच विल जो कि अच्छा रहेगा हमारे सबके लिए। जी, ओवर टू यू ममता। धन्यवाद दिलन सर। नीरज भाई कुछ बोलना चाहते हैं। नीरज जी आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली गुस्मिंदर ने ऑलरेडी वो पॉइंट कवर किया था, वही मैं बात करने वाला था कि एज सर हमेशा बोलते हैं कि आई एम नॉट गॉड, और हम वही ये कर रहे हैं। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए, ये इसको एक बिजनेस की तरह ट्रीट कीजिए। अगर आप चाहते हो कि ऐश आए हमारे इंडिया में, तो प्लीज उनको नहीं चाहिए वो मत कीजिए। अगर ऐसा हम करते रहे तो अब आई डोंट नो वो आएंगे कि नहीं कॉन्फिडेंस से। तो सबसे वही रिक्वेस्ट है। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज सभी जो फाउंडर्स है अपनी भावना अपने तक ही रखिए। डेफिनेटली सब इमोशंस है, ये है सब, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि हम यूट्यूब पे वायरल करें। और जो भी ये कर रहे हैं 10 बार सोचिए। आप एक यूनिकॉर्न कंपनी के फाउंडर है, वहां पे आपका व्यूज होना इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे बहुत बड़ी चीजें हो रही है। उसको वो बड़े पिक्चर को समझिए और प्लीज एक्शन लीजिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी को मैं थोड़ा ऐड करना चाहूंगी दिलन सर, क्योंकि जो वीडियोस देखते हैं यूट्यूबर्स के द्वारा जो डाले जाते हैं, मुझे बीच में एक 10-15 दिन पहले कुछ फोन्स आए थे और उसके ऊपर वही क्वेश्चंस मुझे पूछ रहे। तो मैंने कहा आप है ना घिसे पीटे ऐसे घटिया यूट्यूब्स देख के अगर उनके सवाल आप मुझे पूछेंगे तो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम। तो बाद में फिर मैसेजिंग भी करते हैं और जब आप बोलते हो तो इतनी घटिया लैंग्वेज में वो मुझे जवाब देते हैं और कुछ कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं। मैंने उनको हालांकि ब्लॉक कर दिया है, लेकिन फिर भी ये जो एटीट्यूड है ना, ये फाउंडर टेक्सचर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सॉरी, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन ये बातें मैं जानती हूँ कि सभी के साथ होती होंगी, सारे लीडर्स के साथ होती होंगी। तो हमें खुद की मर्यादा में रहना है, क्योंकि ऑन पैसिव इतना पवित्र और इतना ऊंचा प्लेटफॉर्म है कि इसकी गरिमा हमको ही रखनी है। तो इसके लिए मैं सभी फाउंडर्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी वीडियो देख के अगर आप देखते हो, देखो हम आपको नहीं कह सकते, मतलब मैं तो खुद नहीं कह सकती हूँ, उतनी ऊंचाई की लेवल पे मैं नहीं हूँ, लेकिन अगर आप देखते हो तो उसके सवाल लेके आप हम लोगों को परेशान मत कीजिए, क्योंकि हम उनके सवालों के जवाब हम देते नहीं बैठेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर किसी को भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं आपकी माफी मांगती हूँ। और अभी हमारे साथ जाते हैं, मुझे बीच में एक 10-15 दिन पहले कुछ फोन्स आए थे और उसके ऊपर वही क्वेश्चंस मुझे पूछ रहे। तो मैंने कहा आप है ना घिसे पीटे ऐसे घटिया यूट्यूब्स देख के अगर उनके सवाल आप मुझे पूछेंगे तो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम। तो बाद में फिर मैसेजिंग भी करते हैं और जब आप बोलते हो तो इतनी घटिया लैंग्वेज में वो मुझे जवाब देते हैं और कुछ कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं। मैंने उनको हालांकि ब्लॉक कर दिया है, लेकिन फिर भी ये जो एटीट्यूड है ना, ये फाउंडर टेक्सचर के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सॉरी, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, लेकिन ये बातें मैं जानती हूँ कि सभी के साथ होती होंगी, सारे लीडर्स के साथ होती होंगी। तो हमें खुद की मर्यादा में रहना है, क्योंकि ऑन पैसिव इतना पवित्र और इतना ऊंचा प्लेटफॉर्म है कि इसकी गरिमा हमको ही रखनी है। तो इसके लिए मैं सभी फाउंडर्स को रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई भी वीडियो देख के अगर आप देखते हो, देखो हम आपको नहीं कह सकते, मतलब मैं तो खुद नहीं कह सकती हूँ, उतनी ऊंचाई की लेवल पे मैं नहीं हूँ, लेकिन अगर आप देखते हो तो उसके सवाल लेके आप हम लोगों को परेशान मत कीजिए, क्योंकि हम उनके सवालों के जवाब हम देते नहीं बैठेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर किसी को भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं आपकी माफी मांगती हूँ। और अभी हमारे साथ